मिट्टी की खुशबू की बात ही निराली है, कहीं चीकनी कहीं रेतीली कहीं सख्त कहीं काली है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस थर्मोकोल के कंटेनर में काफ़ी समय से अदरक के पौधे लगे हुए थे जो अब तैयार हो चुके हैं। अदरक तैयार होने में और सब्जियों की तुलना में काफ़ी समय ले लेता है। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करके इस कंटेनर को पूरी तरह से खाली करूँगी। दोस्तों, एक फसल के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिसे फिर से उर्वरक बनाना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हमारी अगली फसल अच्छी नहीं होती। मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से 4 तथ्यों पर निर्भर करती है: अच्छी वायु, संचार क्षमता, जल धारण की क्षमता, मिट्टी में पीएच की मात्रा तथा बनावट। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिट्टी जितनी महीन होगी, फसलों को सांस लेने के लिए उतना ही अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। पौधे की जड़ें सबसे पहले पानी सोखती हैं। जैसे मनुष्य भी हवा पानी के बिना अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, ठीक वैसे भी ये पौधे नहीं चल पाते। अतः मिट्टी में उचित रूप से नमी तथा अधिक पानी को छोड़ने की क्षमता रहना जरूरी होता है। मिट्टी का पीएच अर्थात मिट्टी कितनी अम्लीय और क्षारीय है, इसका अनुमान लगाना भी जरूरी होता है, जिसे पीएच मीटर द्वारा मापकर निर्धारित किया जाता है। मिट्टी का सही पीएच 6 से 7 के रेंज में होना चाहिए, जो पौधों के पोषक तत्वों को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। मिट्टी का सही पीएच मिट्टी के पोषककारी सूक्ष्म जीवों जैसे केंचुओं आदि के लिए उपयोगी होते हैं। मिट्टी की बनावट सभी जगहों पर अलग अलग होती है। सबसे महीन बनावट वाली मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। सबसे मोटी बनावट वाली मिट्टी को रेत वाली मिट्टी। फसल के लिए दोमट मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें रेत, गाद और मिट्टी का समान योगदान होता है। मिट्टी को उर्वरक या उपजाऊ बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फसल चक्र, झाड़ियों को छोड़ना, आवरण करना, खाद का प्रयोग तथा खरपतवार का नियंत्रण आदि शामिल हैं। फसल चक्र के तहत हम बारी बारी से फसल को बदलकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मल्चिंग और कंपेनियन गार्डनिंग के बारे में मैं तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। बायोडिग्रेडेबल यानी पुनर्चक्रणीय पदार्थ अर्थात किचन के कचरे, गार्डन से निकली हुई सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ सड़कर मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। मैं अपने गार्डन से निकली पत्तियों को फिर से कंटेनर में नीचे डाल देती हूँ और ऊपर से मिट्टी में थोड़ा गोबर और लकड़ी के बुरादों को मिलाकर 2-3 दिनों के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसा करने से मिट्टी के अनावश्यक कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और आवश्यक कीड़े मकोड़े फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी फिर से इस प्रकार उपजाऊ बन जाती है। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।